अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम सुमैया एआई वाली है और मैं स्टूडेंट हूँ रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 21 की। आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म मीट द माइंड्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनके ख्यालात सुनते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और मुस्तकबिल को समझने की भी कोशिश करते हैं। आज एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू पे बात करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तालीम पर असर। एक ऐसा मौजू है जो ना सिर्फ आज के स्टूडेंट्स बल्कि आने वाली नस्लों के सीखने को अंदाज को भी बदल रहा है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक इंतहाई काबिल, बासलाहियत और मुतासिर कुन शख्स है, मैम मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली। को प्रिंसिपल हैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की, एआई एंथुसियास्ट भी हैं और एक ऐसी लीडर भी जो तालीम के ज़रिए मस्बत तब्दीली लाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मिस सुमैया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपको मीट द माइंड्स में दिल की गहराइयों से खुश-आमदीद। हमें बहुत खुशी हुई आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इस इनविटेशन के लिए, और मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके इस पॉडकास्ट सीरीज़ का हिस्सा बनने में। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकूँ। बहुत शुक्रिया मैम। हाँ, तो एआई तेज़ी से दुनिया को बदल रही है और तालीम भी इससे पीछे नहीं है। आज हम जानेंगे कि एआई किस तरह लर्निंग एक्सपीरियंस और टीचिंग मेथड्स और मुस्तकबिल की स्किल्स को शेप कर रही है। तो मैम मरियम, सबसे पहले हम आपके सफ़र सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। आपने तालीम के शोबे को क्यों चुना और रेहान ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में बतौर कोर प्रिंसिपल आपका क्या किरदार है? सबसे पहले तो मैं अपने तारुफ से शुरू करूंगी। मेरा नाम मरियम जुल्फ़िकार है, और रेहान स्कूल सिस्टम को जब ज्वाइन करते हैं तो हर किसी को अपने लिए एक वाला या वाली सेलेक्ट करना होता है, जिसमें कि आपको बताना होता है कि आप अपने लिए एमटीपी क्या चूज करेंगे, मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस आपका क्या होगा। तो मैंने अपने लिए ट्रेनिंग वाली जो है वो सेलेक्ट किया था, क्योंकि मैं इससे पहले रेहान स्कूल सिस्टम से वाबस्ता होने से पहले जो है 18 साल की अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। मैंने एमफिल इन एजुकेशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से डबल मैथ फिजिक्स के साथ, और 8 साल मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाने का तजर्बा रहा, जो कि मेरे अपने गांव के स्कूल जिसका नाम करीब वाला तहसील शाहकोट और डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब है, उसके स्कूल में भी पढ़ाया, गांव के भी, लाहौर के बहुत अच्छे बहुत नामवर इदारों में भी पढ़ाने का मौका मिला। उन सब के जो 8 साल का मेरा तजुर्बा था, उसके बाद जो मुझे समझ में आया वो एक गैप जो हम फिल नहीं कर पा रहे, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग के लिए, और जो टीचर्स हैं उनकी टीचिंग के लिए। अ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आम होता जा रहा है। हर कोई जो है वो दूसरे को ट्रेन करने में लगा हुआ है कि भई आप ये कर लो, ये कर लो, ये सीधा कर लो, ये सीधा कर लो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि जो मैंने ट्रेनिंग दे दी है, वो आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है, मरीम के लिए कितनी फ्रूटफुल है, किसी तीसरे बंदे के लिए कितनी फ्रूटफुल रही। ज़रूरी नहीं है जो मैंने ट्रेनिंग करवाई है वो हर किसी के लिए एक जैसी ही रिज़ल्ट देगी। और फिर उस बिल्कुल। ट्रेनिंग को क्या रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबिलिटी उसकी कितनी थी, हमने ये कभी नहीं पूछा। तो ये जो चैलेंजेस थे इनको फिक्स करने के लिए मैंने अपने नाम के साथ जो है वो ट्रेनिंग वाली ऐड किया था। रेहान स्कूल सिस्टम में जो है वो मैं बतौर टीचर तो नहीं आई थी, और ना ही मुझे पता था कि मैंने कोई एज ए फैसिलिटेटर यहाँ पे काम करना है। रेहान स्कूल सिस्टम में टीचर को फैसिलिटेटर कहा जाता है, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मैंने ये सारा प्रोसेस शुरू करना है। हाँ, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था कि अच्छा हाँ एक अच्छी डिग्री है, क्योंकि हमारे पास कन्वेंशनल एजुकेशन में यही समझा जाता है कि भाई एमफिल जिसने किया है इसका मतलब है वो बहुत क्वालिफाइड है। सो उस टाइम एजुकेट। मुझे भी थोड़ा इस चीज का था कि अल्हम्दुलिल्लाह डिग्रियां तो हैं, चाहे कागज की बेस पे ही सही, लेकिन डिग्रियां तो हैं, चलो कुछ करके देखते हैं, शायद कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाए। तो यहाँ सिस्टम में आने के बाद पता चला कि वो डिग्रियां सब एक साइड पे, उन डिग्रियों का इस एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है।
वो डिग्रियाँ तो आपको उस कन्वेंशनल सिस्टम से मिली हैं जहाँ आप पढ़ के आए हैं, जहाँ आपने एग्ज़ाम दिए हैं और सारी चीज़ें। इस सिस्टम के अंदर आपका ना कोई एग्ज़ाम है, ना कोई असेसमेंट है, कुछ भी नहीं है। आप रोज़ाना अपने आप के लिए खुद एक टारगेट सेलेक्ट करते हैं, आप रोज़ाना खुद को खुद एक टेस्ट देते हैं और उसी टेस्ट को फिर आप पास करें या उसको फेल करें, वो भी आप ही उसके जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं और आप खुद को किस तरह से कल को और बेहतर कर सकते हैं, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। यहाँ ये सिस्टम आपको सिर्फ बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए गामजन है और जो कोशिशें कर सकता है वो आपके लिए कर रहा है, जिसमें ना कोई नंबर्स की रेस है, ना कोई ग्रेड्स का रोना है, ना ही किसी के पास फेल होने का डर है, ना ही आपको कहीं पे भी कोई डिग्रेड करता है कि भाई ओहो तुमने तो 8 महीने से यही एक स्किल नहीं सीखी, 4 महीने हो गए तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इस सिस्टम में नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अलोंग विद द साइड ऑफ अदर थिंग्स के आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग, आपकी थिंकिंग का डेवलप होना और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। सो ये चीज़ें जो है ये सिस्टम से मैंने सीखी और ये की। ज़बरदस्त। मैम मुझे बताइएगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ रुझान इस तरह से हुआ कि 2024 में जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, उससे पहले मुझे जब सिस्टम के बारे में पता चला था वो 1 साल पहले की कहानी थी 2023 में। लेकिन मैं तब ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही घर पे बैठ के मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि एआई पता नहीं कौन-सी नई चीज़ आ गई है। ये बिल्कुल उसी तरह थी मेरे लिए नई चीज़ जिस तरह हमारे साथ 2010 में कोई मुझे कहे कि लैपटॉप आ गया और मैं बहुत सरप्राइज़िंगली कहूँ कि अच्छा लैपटॉप भी कोई चीज़ होती है जो एक-एक छोटी-सी किताब है उसको खोलो और उसके अंदर कुछ भी आपको मिल जाए और किसी भी तरह से मिल जाए। कोई आपने वायर नहीं लगानी, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी और आप कहीं पे भी बैठे कोई मूवी देख लो, गाना सुन लो, कुछ भी देख लो। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट ये था कि अच्छा टीवी के साथ एक वायर लगी होगी, फिर एंटीना के साथ वो कनेक्शन आएगा और वो फ्रीक्वेंसी मैच होने के बाद आपके घर पे टीवी के सिग्नल्स आएँगे और आप टीवी देखते हैं। लेकिन अब ये जैसे-जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल का गैप आया फिर लैपटॉप का पता चला कि अच्छा लैपटॉप भी एक कोई चीज़ होती है जहाँ पे दुनिया पे बैठ के फेसबुक पे उन दिनों पे मुझे सिर्फ फेसबुक का पता था कि फेसबुक पे बात होती है और कोई भी कहीं पे भी बैठ के मैसेज करता है और आपकी स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है। इसी तरह से 2023 में जब मुझे पता चला कि भई एआई भी कोई चीज़ आ गई है दुनिया में और वो इससे भी ज़्यादा एडवांस है। अब वो क्या है, कैसी होती है, किसको कहते हैं, ये समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स को सुनना शुरू किया, चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मुझे इरफान मलिक साहब जो हैं, ज़ेवन सॉल्यूशन के सीईओ हैं, उनके कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हुए थे उन दिनों में। वो एआई के बारे में, एजेंटिक एआई और ये सारी चीज़ें सिखा रहे थे। उनको मैंने सुनना शुरू किया, उनका कंटेंट कंज़्यूम किया। साइड बाय साइड मैं सररेहान को स्क्रॉल करती थी कि शायद ये जो फिज़िकल कैंपस ये कराची, कोरंगी में बना चुके हैं, उसकी बजाय ऑनलाइन में भी कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दें। और लकीली ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि जनवरी 2024 में इन्होंने उसी सिस्टम को रेप्लिकेट कर दिया ऑनलाइन में। तो मेरे लिए और आसान हो गया। अब जो इरफान साहब पढ़ा रहे थे वो चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल लग रही थी क्योंकि मेरा कोई एआई से या कंप्यूटर साइंस से कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो मुझे वो चीज़ें बहुत मुश्किल में समझ में आ रही थी। हाँ, जहाँ तक लॉजिकल चीज़ें होती थी जो मैथ्स और साइंस से थोड़ी बहुत रिलेटेड होती थी वो समझ में आ जाती थी। जहाँ पे कंप्यूटर की बात आ जाती थी या पाइथन या सीएसएस या इनकी कोई लैंग्वेज की बात आ जाती थी कंप्यूटर की, वहाँ मुझे नहीं कुछ भी समझ में आ रही थी। तो फिर ख़ैर से रेहान की उस वीडियो से थोड़ा हौसला मिला कि अच्छा ऑनलाइन में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। जब मैंने इस सिस्टम को जॉइन किया तो मुझे पता चला कि अच्छा आई एम द ओनली वन जो कि सबसे बड़ी इस क्लास में मौजूद है। जब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि जो सबसे बड़ा स्टूडेंट इस क्लास में है वो 14 साल का बच्चा है। और अच्छा, मैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ और आई वाज़ लाइक 28 इयर्स ओल्ड। इससे ज़्यादा इससे कम एज नहीं थी मेरी तब। सॉरी। तो चीज़ें करना शुरू की, 2-4 दिन लगे, मुश्किल हुआ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों की समझ में आना शुरू हुआ, फिर समझ में आया कि एआई क्या है, किस तरह से काम करता है, फिर उन चीज़ों से डर खत्म हुआ। इस तरह से फिर एआई की तरफ मेरा जो रुझान है वो और बढ़ा। ग्रेट मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। मुझे बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे मज़ीद। अच्छा मैम एआई के शोबे में किस तरह मतलब तालीम के शोबे में एआई किस तरह इस्तेमाल हो रही है? एक तो ये और एआई और रिवायती तालीम मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या है?
सबसे पहली बात तो अगर मैं आपके दूसरी सवाल का पहले जवाब दे दूं तो वो पहले सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा कि एआई एजुकेशन सिस्टम के साथ किस तरह इंटीग्रेट करके है या किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो कन्वेंशनल सिस्टम है जिसको हम लेके चले हैं, मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर फर्दर डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जो बहुत पुराना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना याद है कि 2010 में अगर मैंने मेट्रिकुलेशन किया है तो वही मेट्रिकुलेशन अभी तक रिपीट हो रहा है। कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई। आप टाइटल पेज चेंज कर देते हैं, आप एक चैप्टर को 4 चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं, 4 चैप्टर को कंबाइन करके एक चैप्टर बना देते हैं। तो ये कोई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है। पहले अगर मेरी बायोलॉजी की बुक में 7 चैप्टर होते थे, अब उसी बायोलॉजी की बुक में 14 चैप्टर हो गए। इसलिए क्योंकि हमने क्या किया कि हमने एक ही बुक को जो है वो 7 से 14 में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हमने कंटेंट और ऐड कर दिया। कंटेंट और ऐड करने से, या आप पहले जो बहुत ब्रीफली बता रहे थे उसको कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में कुछ ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा कि है। हम ये नहीं देख रहे कि इस एआई को किस तरह से बायोलॉजी की बुक के साथ इंटीग्रेट करके बता दिया जाए कि एक बच्चे को, देखिए क्लास में 25 लोग बैठे हुए हैं, 25 बच्चे बैठे हुए हैं, 25 स्टूडेंट, 25 अलग दिमाग बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक टीचर 25 दिमागों के अंदर एक ही तरह से हर चीज को फिट इन कर देगा। तो फिर हमें वहां पे किसी ऐसे मेथड की जरूरत होती है, किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो कि स्टूडेंट की नीड्स को फिल कर सके, जो ये बता सके कि मरियम को मरियम की तरह सिखा दे, सुमैया को सुमैया की तरह सिखा दे, अली को अली की तरह सिखा दे। वहां पे आपको एआई बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहता है आपके लिए, जो आपको ये बताता है कि अगर आपने एक बच्चा है जिसको पिछला नहीं आता तो वो अगला कॉन्सेप्ट कैसे समझेगा। देखिए, अगर आपको ये पढ़ाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ाना है, तो उसके लिए पहले आपको कैविटी और ये आपका जो माउथ फंक्शनल है वो सारी चीजें आप समझाएंगे, फूड का इन प्रोसेस क्या है, फिर वो डाइजेस्ट होगी, फिर उसका प्रोसेस क्या होगा, वो सारा कुछ होगा। तो जब तक ये ओरल कैविटी वाला समझ में नहीं आता तो वो डाइजेशन का पार्ट तो नहीं समझ पाएगा बच्चा। के लिए आप एआई को अगर अली की कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट दे के उससे वो चीज समझ लेते हो, तो एआई आपको अली के अकॉर्डिंग समझा देगा जो कि अली की जरूरत है। अब सुमैया जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा पढ़ सकती हैं, तो सुमैया वो चीज पढ़ लेंगी। तो इससे क्या फायदा होगा कि एआई जो है वो हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी, कॉग्निटिव लेवल और लर्निंग नीड तीनों को एक साथ में मीट कर देगा, जो कि ह्यूमनली नहीं है। आप एक इंसान ये सारी चीजें 25 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एक टाइम फ्रेम दिया गया है ना कि भैया आपने 35 मिनट के अंदर ये लेक्चर डिलीवर करना है, और आपके 25 बच्चों को समझ आ जाना चाहिए वो 35 मिनट में। तो 35 मिनट में 25 बच्चों से भी बात नहीं हो पाती। आपने वो 35 मिनट में वो लेक्चर भी देना है, कल का जो आपने पढ़ाया उसको आपने दोबारा से रिवाइज भी करवाना है, उसकी असेसमेंट भी करनी है और ये सारी चीजें करनी है। तो जब हम इतने टाइम कंस्ट्रेंट हो जाएंगे और हर चीज को बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेलिंग टाइमिंग के साथ लेके चलेंगे, तो वहां पे आपको ये एआई बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस चीज को इंटीग्रेट कर देते हैं अपने क्लासरूम्स के अंदर भी। तो फिर हर बच्चे के लिए इजी हो जाएगा हर कॉन्सेप्ट को समझना, और हम कंसेप्चुअल बेस ज्यादा चीजों को करेंगे। और वो बच्चे जो जिनका एक लर्निंग पेस बहुत अच्छा है, ये नहीं है कि क्लास में हाई अचीवर नहीं होते, हाई अचीवर एक भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। वो हाई अचीवर लो अचीवर्स की वजह से जो है वो सफर नहीं करेंगे, उनकी जो एबिलिटीज हैं वो कहीं पे भी वेस्ट नहीं होगी। वो उसी डाइजेस्टिव सिस्टम को 4 डिफरेंट तरीकों से पढ़ सकते हैं, उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक बच्चा जो कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को ही समझ सकता है वो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम तक ही पढ़ लेगा, तो उसका उसका वो जो उसकी नीड है लर्निंग की वो पूरी हो जाएगी, जो उसकी डिजायर है, जो उसका इंटरेस्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो ये आपकी जैसे कहते हैं ना कि एक आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो एआई ही कर सकता है। अब ऐसा क्या होता है समटाइम मैं एक और मिसाल देके शायद आपका टाइम ज्यादा ना लगे तो मैं बता दूं। कभी कभी अपनी तरफ से एक टीचर जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स कर देता है उन बच्चों के लिए जिनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट जानी होती है, और उन बच्चों के लिए वो बहुत आसान हो जाता है जो बच्चे ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा ग्रास्प कर चुके होते हैं, उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उनके लिए प्लस पॉइंट बन जाती है। अब ये दोनों तरह से है, एक के लिए तो वो चीज बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन
दूसरे के लिए वही चीज एक्सेस अमाउंट में चलेगी तो उसके लिए वो ज्यादती हो गई। तो ये बैलेंस हम नहीं कर पा रहे। उस बैलेंस की वजह से हमारे स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है स्कूल्स के अंदर। तो अगर हम ये चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हम अपने ट्रेडिशनल स्कूल्स के साथ अगर एआई को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये चीजें मिनिमाइज हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया मैम, बल्कि अभी मेरे भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी एआई और एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैम, टीचर्स के लिए जो एआई है वो चैलेंज है या एक चांस है? आपके मुताबिक एआई जो है उस्ताद के किरदार को किस तरह तब्दील कर रही है? मतलब इनकी जगह ले रही है या नहीं, या इनके काम को आसान बना रही है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, हर किसी का ओपिनियन अलग-अलग हो सकता है। मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक इसको जितना एक्सप्लोर किया है, एआई की वजह से हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। अब अगर मैं बीइंग अ टीचर सिर्फ़ आपको बताऊँ कि अगर मैं अभी भी कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम में पढ़ा रही होती, तो बहुत अच्छी चीज़ ये होती कि जो मैं पहले 25 मिनट लगा के और एक प्लानर खुद लिखती थी, अब वो 2 मिनट के प्रॉम्प्ट से एआई मेरा वो प्लानर लिख के दे देता है और मुझसे बेहतर लिख के देता है। मुझे सोचना नहीं पड़ता, मुझे उसके लिए बैठ के माइंड मैपिंग नहीं करनी पड़ती, मुझे सिर्फ़ उसको बैठ के 3 मिनट लगा के या 5 मिनट लगा के एक अच्छा-सा प्रॉम्प्ट लिखना है जो कि बहुत डिटेल्ड होगा। जिससे मुझे उसको बताना होगा कि मेरी क्लास में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉग्निटिव लेवल ये है, उनके लिए मुझे जो स्ट्रैटेजीज़ है वो अलग से डिफाइन कर दो। मेरी क्लास में 12 बच्चे ऐसे हैं जो मीडियोकर हैं, वो इतना कॉन्सेप्ट ग्रैब करते हैं और वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उनकी जो मुझे होमवर्क असाइनमेंट्स होंगी, उनके लिए अलग से उनकी वो स्ट्रैटेजीज़ दे दो। और 3 बच्चे ऐसे हैं मेरी क्लास के अंदर जो कि हाई अचीवर्स हैं और वो इस कॉन्सेप्ट को पहले से ही 50 टू 60% जो है वो बहुत अच्छे से ग्रैब कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स उनके लिए बना दो ताकि वो भी इस क्लास को मोर ज़्यादा अटेंशन के साथ और ज़्यादा अपनी जिसे कहते हैं ना क्यूरियोसिटी के साथ मुझे सुने, ताकि जो मेरा एक एलिमेंट है क्लास के अंदर खड़े होने का, वो वेस्ट नहीं जाए और स्टूडेंट्स को मैं उस टाइम पे बोर नहीं करूँ। तो जितनी इंटरेस्टिंग हो सकता है इसको कॉन्सेप्ट को बना के मुझे वो पूरी प्लानिंग दे दो, जो कि ड्यूरेशन जो है 35 मिनट्स है। अब वो 35 मिनट्स के अंदर मुझे हर तरह के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ दे देगा। अब यहाँ पे जब हम चीज़ें डिवाइड कर रहे होते हैं या कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, तो फिर मुझे हर चीज़ को देखते हुए असाइनमेंट्स भी मिल जाएँगी, मुझे स्ट्रैटेजीज़ भी मिल जाएँगी, क्लास की असेसमेंट जिसको हम फॉर्मल असेसमेंट कहते हैं, वो भी मुझे मिल जाएगी। और जो मुझे समेटिव असेसमेंट चाहिए होगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्लास में होगी, समेटिव असेसमेंट मैंने बाय द एंड ऑफ द क्लास या नेक्स्ट डे के लिए रखनी है या आफ्टर द होल एक्सरसाइज या चैप्टर रखनी है, तो वो भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें जो बीइंग अ टीचर करना मेरे लिए पहले 40-45 मिनट का काम था और पूरा लेसन प्लान करना और फिर प्रायर नॉलेज चेक करना, ये अच्छा खासा हेक्टिक टास्क था। अब वो एआई 2 मिनट में करके दे देगा और वो जो 40 मिनट है मैं वो अपने घर में बैठ के चाय-शाय पीऊँ, फैमिली के साथ टाइम गुज़ारूँ, अपने बेड मेकअप कर लूँ, अपना खाना बना लूँ, कुछ भी बना लूँ, दैट्स नॉट अ बिग डील। और इससे टाइम भी सेव हो गया, आपकी बाकी चीज़ें भी मैनेज हो गई और आपकी जो टीचिंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि एआई जो है वो ब्लेसिंग है, बट सिर्फ़ इस चीज़ में ब्लेसिंग है कि अगर आप इसको एडॉप्ट कर लें और इसको पॉज़िटिवली यूज़ कर लें। नहीं आता कोई बात नहीं है, आप सीखें। चीज़ों को नई चीज़ों को जितनी जल्दी आप अडॉप्ट करते हैं, अडैप्टिव बिहेवियर से चीज़ें आपकी उतना हैंड्स ऑन कंट्रोल रहती है और आपके लिए आसान रहता है। तो ये हर किसी की परसेप्शन पे है। बिल्कुल मैम, मतलब मुझे जो समझ आया वो ये कि टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनकी हेल्प के लिए है। मैम, हर नई टेक्नोलॉजी के साथ ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, तो एआई के इस्तेमाल में सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? खास तौर पर मिसयूज़, चीटिंग या फिर डेटा प्राइवेसी के हवाले से। क्या चैलेंजेस हैं एआई से? चैलेंजेस बिल्कुल होते हैं। अब जैसे एआई है, हमारा जो स्टूडेंट है या हमारा इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है कि उसको एआई से क्या और किस टाइम पे कौन सी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करानी है। दिस इज द मेजर थिंग दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। अब हमारा एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल उस बच्चे की एज जो है वो 8 ईयर ओल्ड है। अब उसको नहीं पता कि मुझे उस टाइम पे उस एआई को क्या प्रॉम्प्ट देना है या मुझे उस एआई से क्या इमेज जनरेट करवाना है।
अब स्टूडेंट क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ भी देखता है, किसी एड में देखे, किसी सोशल मीडिया पे देखे, किसी टिकटॉक ऐप में देखे, किसी जगह पे उसने कुछ देख लिया, वो वही चीज आके एआई से भी कहेगा और एआई उसको वो चीज दोबारा से रिप्रोड्यूस कर देगा। ये एक चीज बिफोर द टाइम आपको कुछ चीजें पता चल जाना, वो भी एक अच्छी चीज नहीं होती। आपको एक सिस्टमैटिक वे से एक चीज का पता चले तो वो अप्रोप्रिएट होती है। आपकी बहुत सारी मॉरल वैल्यूज आपको इस चीज का इजाजत नहीं देती कि आप ये चीजें जो बिफोर द टाइम आपको उनको जो है वो एक्सप्लोर कर लें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फ़िलहाल हमारे पास ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको फ़िलफ़ौर हम सबको जो है वो इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। देखो एआई को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, हम बीइंग एडल्ट्स जितने भी घर पे मौजूद हों या उस सराउंडिंग में मौजूद हों, उनको स्टूडेंट्स को और जो टीनेजर्स हैं, उनको इस तरह से ट्रेन करना चाहिए ताकि वो जो भी गैजेट्स यूज़ करें, एआई को यूज़ करें, वो आपकी चेक एंड बैलेंस में रहना चाहिए। अगर वो आपके चेक एंड बैलेंस में नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनको एआई का अप्रोप्रिएट यूज नहीं समझ में आ रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं उस स्टूडेंट के लिए भी, और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपको बीइंग अ पेरेंट, पेरेंटिंग में भी, और टीचर हैं तो टीचर के पर्सपेक्टिव से भी। इसलिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने जो एआई के यूजर्स हैं उनको उसकी बेहतर यूज की ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके ऑडियंस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपने मिस सुमैया की बातों से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। आप मौजूद रहे थ्रू आउट दिस जर्नी, और आपने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी होंगी। कुछ भी छोटी चीज भी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और जिंदगी में पॉजिटिव चेंज तो कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज।